नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टारगेट यूपीएसआई 9500 जेल वार्डन और उप निरीक्षक गोपनीय सहायक के लिए पर्यावरण का जो टॉपिक है उनको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण का जो बेसिक होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी इसकी सीरीज आगे लेके चलूंगा। आपका एग्जाम अब जनवरी या फरवरी में होने वाला है, इस वजह से आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, तो आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा देखेंगे हम। ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जामों में देखा गया है कि सीधा सीधा परिभाषा जो है वो पूछ ली जाती है। तो परिभाषा क्या होती है? ठीक है। पर्यावरण को हम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हैं, लेकिन पर्यावरण में परिभाषा क्या होती है? तो पर्यावरण में देखते हैं हम कि सबसे पहले इसमें देखिए, मैं पहले इसको पूरा समझाऊंगा, पूरा आपको बताऊंगा कि क्या परिभाषा है, उसके बाद इसके जो कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है। देखिए, अभी टाइम दीजिए, अभी अपने सिलेबस को टाइम दीजिए, इसीलिए आपको बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो जैविक और अजैविक, ठीक है, घटकों। जैविक का मतलब ऐसी चीज जिसमें जिसमें जीवन हो। ठीक है। और अजैविक का मतलब ऐसी चीज जो कि निर्जीव हो। ठीक है, जो कि निर्जीव हो। घटकों एवं उसके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। कि भाई कोई जैविक और अजैविक घटक हैं, उसके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, उसके सम्मिलित रूप को, जैसे ये आपके जैविक, ये अजैविक घटक और इसके आसपास के सारा वातावरण हो गया, और इसको हम कह सकते हैं पर्यावरण। ठीक है। अब इसमें अर्थात किसी जीव, जीव समझ गए आप, मतलब कोई लिविंग बीइंग जो होता है, लिविंग चीज जो होती है, उसके चारों तरफ से घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाएं। ठीक है। यहां पर जो भौतिक दशाएं बोली जा रही है वो उसी को हम अजैविक भी बोलते हैं। ठीक है। भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उसके साथ अंत्यक्रिया पर्यावरण कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, या एक कोई जानवर है, आदमी है, कुछ भी हम कर सकते हैं। जीव है वो, मतलब उसमें लिविंग है, उसमें जान है। ठीक है। उसके चारों तरफ। अब इसमें भौतिक का मतलब होता है, जैसे आपका समझ लीजिए कि पत्थर हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी जो है अजैविक घटक होती हैं। वायु हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इन सबको हम अजैविक घटक बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हो गया अन्य प्राणी। अन्य प्राणी, ठीक है, मतलब जैविक। अन्य प्राणियों में जैविक आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों में भी जान है। जब ये जो एक आदमी है, या एक कोई जीव है, वो जब इन स्थल मंडल, मतलब एक तरीके से जल से, वायु से, पत्थरों से, ठीक है, जिनमें जान नहीं है, उनसे जब अंत्यक्रिया करता है, मतलब आपस में कुछ लेन देन करता है, और दूसरा इन अन्य जीवों से भी जब वो लेन देन करता है, ठीक है, तो उसको हम जो है, इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं पर्यावरण। ठीक। फिर उसके बाद है पर्यावरण जैविक एवं भौतिक घटकों का सम्मिश्रण है। देखिए, इसमें बता दिया इन्होंने कि पर्यावरण, इसकी सबसे छोटी जो परिभाषा वो यही है, पर्यावरण जो है वो जैविक और भौतिक घटकों का मिश्रण है। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक। ठीक है भाई, पर्यावरण हम बोल रहे हैं, इसके घटक क्या होते हैं, मतलब इसके अंतर चीजें क्या क्या आती हैं। तो वही सबसे पहले आती है जैविक, जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूं। जैविक मतलब बायोटिक। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हिंदी मीडियम वालों बच्चों को ही हिंदी समझने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोटिक। बायोटिक में कौन सी आती है? वनस्पति एवं जंतु। आ गए यहाँ पे वही चीज, क्योंकि वनस्पति में भी जीवन है और जंतुओं में भी जीवन है। जंतु मतलब अन्य जीव, और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। फिर उसके बाद आता अजैविक, मतलब अबायोटिक, एबायोटिक। इसमें स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जो है कोई भी, किसी भी जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो आप लैंड देखते हो, जो आप सरफेस देखते हो, वो आपका स्थल मंडल में आता है। ठीक है। जो आप सरफेस देखते हो, जो ठोस सरफेस देखते हो, वो आपका स्थल मंडल होता है। जल मंडल में जो जल से संबंधित चीजें देखते हो आप, जैसे नदियां हो गई, समुद्र हो गई, ये सब आपका जल मंडल में आता है। और वायुमंडल में आपका वायु आती है। ठीक है। जो आपके ऊपर जितना भी एरिया है जिसमें वायु है, वो सब आपकी जो है वायुमंडल में आती है। फिर उसका तीसरा जो घटक है वो है ऊर्जा। भाई, इन दोनों चीजों को चलाने के लिए, जैविक और अजैविक घटक और पर्यावरण को रन करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
ठीक, तो उसमें दो तरीके की एनर्जी होती है, वो होती है सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके एक एक लाइन में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सीधा पूछते हैं पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से नहीं है, या पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं, पर्यावरण का ऊर्जा घटक कौन सा है, ऐसे करके पूछ लेगा। अजैविक संगठक वायु, जल, मृदा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, वायु है, जल है, मृदा है। फिर जैविक संगठक कौन से हैं? पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं सूक्ष्म जीव में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यह है कि जीव जो है भाई, ये जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने आहार, आहार का मतलब होता है फूड, जो अपने फूड का उत्पादन खुद करते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, और आपका साइनोबैक्टीरिया जो है अपना खाना जो है खुद बनाता है। ठीक, दूसरा पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक, फिर है परपोसी, परपोसी का इंग्लिश में मतलब होता है हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपने आहार के लिए, आहार मतलब फूड, फूड के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से परपोषी कौन से जीव होते हैं। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में लेके चल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फिर क्या होता है? फिर यही परपोषी में तीन तरीके के होते हैं। परपोषी जो है हेटरोट्रॉप्स तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी, मृतजीवी मतलब सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? जो मरे हुए पेड़ पौधों और जंतुओं से आहार प्राप्त करते हैं, इन्हें वियोजक भी कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि जैसे जो पेड़ पौधे या फिर जो जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं और उनसे जो खाना प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं मृतभोजी। ठीक है, इन्हें डिकम्पोजर भी कहा जाता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा जो आपका एग्जाम्पल है वो है गिद्ध का। ठीक है, गिद्ध जो है वो एक मृतजीवी है, सेप्रोफाइट, क्योंकि वो मरे हुए जंतुओं को खाता है। ठीक, उसके बाद है परजीवी, पैरासाइट्स। आपने नॉर्मल फिल्मों में या फिर नॉर्मल बोलचाल में भी सुना होगा कि पैरासाइट्स करके एक मूवी भी आई थी, पैरासाइट, जिसको कि ऑस्कर दिया गया था पिछली साल शायद। तो उसमें क्या है, ये कहते हैं कि अपने आहार फूड के लिए अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहना। इसमें यहां पर ये वाली चीज बहुत कॉमन है कि जीवित होते हैं वो जीव। ठीक है, जो परजीवी होते हैं वो किसी भी प्राणी पर अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं, खाना भी उनसे ही लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं उनके शरीर पर कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे करके कीड़े टाइप के लगे रहते हैं वो। ठीक, वो क्या करते हैं, वो वही परजीवी होते हैं, वो कुत्ते के खून से अपना खाना जो है वो लेते हैं। ठीक है, और कुत्ता भी जीवित रहता है और वो भी जीवित रहते हैं। इसीलिए परजीवी में दोनों तरीके के प्राणियों को जीवित रहना आवश्यक है। फिर प्राणी संभोजी, होलोजोइक। ये क्या है, ये अपने मुख से आहार ग्रहण करते हैं जैसे सभी बड़े जीव। इसको कॉमन तरीके से याद करने का तरीका यह है कि सभी बड़े जीव वो सब होलोजोइक होते हैं। जैसे हाथी, गाय, ऊंट, ये सभी होलोजोइक हैं। ठीक है, और अन्य तरीके के जितने भी बड़े जीव हैं वो सब के सब होलोजोइक में आते हैं। अब सूक्ष्म जीव, यहां हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव में दो तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया और कवक। कवक का मतलब होता है फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और कवक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसको भी आप बहुत ध्यान से आपको याद कर लेना। फिर आते हैं हम आवास पर। ठीक, आवास का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आवास का मतलब ये होता है कि भाई जहां कोई रह रहा हो। लेकिन पर्यावरण की भाषा में क्या है? वह स्थान, वह जगह जहां जीव निवास करते हैं। ठीक है, देखिए इंसान तो ठंड में भी रह सकता है, गर्मी में भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है। लेकिन एक जो जानवर होता है, एक जीव जो होता है, ठीक है, वो उसके लिए पार्टिकुलर स्थान बने हुए हैं। ठीक, जैसे पोलर बियर जो है वो आपका इंडिया में नहीं रह सकता। ठीक, क्योंकि वो जो है नॉर्थ पोल में ही रहेगा वो, क्योंकि वहां पर उसकी कंडीशन इस तरीके की और उसका जो शरीर है वो उस तरीके का बना हुआ है, इसीलिए वो उसका हैबिटेट माना जाएगा। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि निकेत मतलब नीचे। इसको क्या कहते हैं? निकेत से हमें किसी
किसी प्रजाति मतलब कोई भी प्रजाति हो सकती है, वो कोई भी आपकी प्रजाति हो सकती है, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, इंसान भी हो सकते हैं उसमें, उसमें पोलर बियर, ठीक है, उसमें बंदर वगैरह सब कुछ हो सकते हैं उसमें। किसी पार्टिकुलर प्रजाति का किसी स्थान पर जीवित रहने के लिए जैविक भौतिक कारकों की जरूरत पड़ती है, इसका पता चलता है। इसको समझ लीजिए आप बहुत ध्यान से। ये कह रहा है कि निकेत का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको जो है पोलर बियर का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे पोलर बियर, ठीक है। अब पोलर बियर क्या है? पोलर बियर के लिए जैविक मतलब बायोलॉजिकल और भौतिक, ठीक है, भौतिक जो वहां पर दशाएं हैं, भौतिक जो कंडीशन है, वो उसको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल में रह सकता है वो, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें निकेत से पता चलता है कि हाँ उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, वो जानवर जो है वो कहां रहता है। जैसे इंडिया में एक है लॉन्ग टेल मकाओ, ठीक है, लॉन्ग टेल मकाओ, ठीक है, ये एक बंदर है, बंदर की प्रजाति। ये पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कहां रहती है? ये पूरे भारत में जो है वो आपका साउथ में रहती है, ठीक है, साउथ में, वो भी आपका जो ये नीलगिरी है, इसमें सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं। ये आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाए जाएंगे, ये आपका जो है नॉर्थ में नहीं पाए जाएंगे, कहीं नहीं पाए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो है आपकी भौतिक और जैविक कुछ दशाएं हैं, कुछ कारक हैं, उनसे पता चलता है कि इसका निकेत क्या है, कि इसके लिए रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन सी इस चीज के लिए जो है। तभी तो जब कोई जानवर जो है वो पूरा का पूरा खत्म होने वाला होता है, उसकी प्रजाति पूरी खत्म होने वाली होती है, एक्सटेंट होने वाली होती है, तब उसको निकेत से पहचान करते हैं कि क्या निकेत उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी थी, तभी उसको शिफ्ट किया जाता है, कि जिससे कि उसका एक माहौल बन सके, उसका एक पर्यावरण उसको मिल सके और वो जिंदा रह सके, ठीक है। तो दोस्तों आज के जो मैंने ये टॉपिक लिया है, इसमें अभी तक के लिए इतना ही है। आगे मैं इस तरीके से ही लेता रहूंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे मुझे पता चलता है कि आपको जो है आगे क्लास जरूर चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। पूरी ताकत से लगिए। एग्ज़ाम जो है वो आपका 4 महीने है, और 4 महीने में अगर कोई अभी भी बच्चा सीरियस हो जाता है तो वो 4 महीने में आपका जो है आराम से क्लियर कर सकता है, जो उसको तीनों सर्विस में से जो भी चाहिए आराम से, ठीक, बट सीरियस होना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।